तो मैं जा रही हूँ अब अपने हस्बैंड को लेने के लिए। लोग जाते हैं अपनी बीवी को लेने के लिए, अपने बच्चे को लेने के लिए, मैं जा रही हूँ अपने पतिदेव को लेने के लिए। चलो चलते हैं, हॉस्पिटल आ चुकी हूँ मैं। सरप्राइज दूँ क्या? पता चल जाएगा क्या करते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ मार्केट में आए हैं क्योंकि एक जो सूट है वो मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं आया, तो हम उसे चेंज कराने आए हैं। अब देखते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे कैसा सूट में देखना चाहते हैं, तो हमें जाकर के करना है एक्सचेंज गाइस। तो हम दोबारा से न्यू मार्केट ही आए हैं, अभी बस सुबह हो रही है तो ये खुल रहा है सब कुछ। तो या मैंने एक बारी शाम को देख ली न्यू मार्केट, एक बारी मैं सुबह देख रही हूँ। किधर रहोगे? सूट एक्सचेंज कराने के बाद हम थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग की तरफ ट्रोल करने लग गए। हम देखना चाहते थे कि क्या कितने रुपए का मिलता है। मुझे जानना था कि क्या प्राइसिंग रहती है आउटडोर स्टफ़ की। और मैंने देखा यहाँ पर में काफ़ी अच्छे अच्छे सूट के पीसेस मिल रहे थे, तो मैंने ऐसे जनरली पूछा क्या प्राइस है। मुझे वाइट सूट अच्छा लग रहा था, फिर यहाँ पे ऑरेंज और पिंक कलर का सूट अच्छा लगा, वाइट कलर का जिसमें रेड फ्लावर्स थे वो भी अच्छा लग रहा था। तो बस यही सब मैंने देखा और फिर मैंने प्राइसिंग पूछी ताकि मैं अप टू डेट कर पाऊँ खुद को। फिर मैंने यहाँ पर मैं देखा, मुझे ये कॉर्ड सेट्स वगैरह दिखे जिनका प्राइसिंग ये लोग 2-2 हज़ार रुपये बोल रहे थे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट। फिर ये सूट देखा जो मैंने मीशो में देखा था, तो मैंने वो भी देखा। मैंने फिर इनसे प्राइसिंग पूछी कितने की है। तो मतलब ऐसे ही मैं मतलब अप टू डेट कर रही थी अपने आप को। बट मुझे मतलब मेरे को तो ये कॉर्ड सेट अच्छा लग रहा था, बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये ग्रीन ले लो, और मैं ऑलरेडी सूट ले चुकी थी ग्रीन कलर का, तो इसलिए फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं परचेज़ करूँगी ये वाला। सो बस यही सब देखते हुए पूरे मार्केट को राउंड लेते हुए फिर हम जाने के लिए रेडी हो गए थे, और हम वेट कर रहे थे अपनी कार का कि ड्राइवर भैया आएँ और फिर हम उसमें चढ़ कर के जाएँ। फिर यहाँ पर मैं हम चढ़ गए थे, तो हम साइड, मैंने सोचा कि मैं साइड व्यू वगैरह आपको कैलकटा दिखा देती हूँ मेरे लेंस से। इस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है गाइज़, वो गाड़ी पास हो रही है, मैं बस गाड़ी में बैठी हुई हूँ। तो फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड को भूख लगने लग गई, तो वो बोलने लगे कि कहीं कुछ खाने चलते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी खाने नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो और इंडियन वेयर हमने एक्सचेंज किया है बट वेस्टर्न वेयर तो लिया नहीं है। तो इसलिए फिर वेस्टर्न वेयर के लिए हम सोचने लगे कि किधर जाएं, कोई ऐसी शॉप जो तुम्हें पता हो। मैंने बोला शॉप तो नहीं पता। फिर हम ऐसे आगे चल रहे थे तो ये वाली बिल्डिंग दिखी जिसमें मुझे वेस्ट साइड दिखा। मैंने कहा यहीं रुक जाते हैं, वेस्ट साइड से ले लेते हैं। तो ये कुछ हाउस था कुछ करके, यहीं पर ही मैंने रुकवा दी गाड़ी, और फिर मैं वेस्ट साइड की तरफ चली गई। वेस्ट साइड से मेरे को शॉपिंग करना वैसे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे वेस्ट साइड के कपड़े अच्छे नहीं लगते। आई रियली लव वेस्ट साइड। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं काफ़ी टाइम से, अभी फिर भी मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ इंस्टाग्राम पर में कंटेंट क्रिएटर वगैरह वेस्ट साइड के वो डालते हैं, बट काफ़ी टाइम से जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि मैं वेस्ट साइड के कपड़े नॉर्मली पिक करती हूँ, जो मतलब आसपास में पहनने वाले होते हैं और काफ़ी अप टू डेट और फैशनेबल आते हैं। और मुझे ये सेल बोर्ड देख करके तो और ही मज़ा आ गया था। आप जितनी भी लड़कियां जो ये देख रही हैं वो ये समझ पाएंगी कि क्यों मज़ा आता है। सेल देखते ही एक अलग ही खुशी हो जाती है। 499 में आपको टॉप टी शर्ट्स वगैरह सब मिल रही थी, ठीक है। ये सब कुछ 499 में आपको मिल रहा था। ट्राउज़र पैंट्स वगैरह आपको मिल रही थी 799 में। अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। ये जीन्स की स्कर्ट भी मुझे अच्छी लगी थी, बट अभी मेरी शादी हुई है तो नए नए में ऐसा सब कपड़ा पहनना मुझे लगा थोड़ा वियर्ड होगा, और घर पे कहाँ ही पहन के घूमूंगी। जब थोड़ा वक्त हो जाएगा फिर मैंने सोचा तब पहन लूँगी। बट ये ट्राउज़र वगैरह मतलब स्टील डील लग रही थी गाइस, 799। कुछ ट्राउज़र्स मतलब आपको ना फिर देखना पड़ेगा, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं। ये ट्राउज़र भी अच्छी लगी थी मुझे, बट साइज़ेस का इशू था। जैसे मुझे जो साइज़ चाहिए वो साइज़ नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मैं मोस्टली आपको डबल एक्सएल एक्सएल ये सब मिल रहा था। मीडियम और लार्ज के ऑप्शंस कम थे, बिकॉज़ ऑफ कोर्स सी बात है सेल है तो लोगों ने ऑलरेडी परचेज़ कर ही लिया होगा। ये वाला ट्राउज़र भी अच्छा था, बट ऐसा सेम ट्राउज़र मेरे पास है तो मैंने नहीं लिया। मैं वही बता रही थी मेरे हस्बैंड को कि सेम ट्राउज़र है मेरे पास।
और फिर मैं यहाँ शर्ट वगैरह देख रही थी और टॉप वगैरह देख रही थी। ड्रेसेस भी मैंने पिक आउट करी, शॉर्ट्स थे वाइट कलर के, क्योंकि मैं नॉर्थ बंगाल जा रही हूँ और मतलब उतना कुछ मुझे पूजा का टाइम भी है जैसे, तो उसमें शॉर्ट्स वगैरह कोई इतना यूज़ नहीं था। देखो जैसे आप देख रहे हो डबल एक्सएल एक्सएल ये सब मिल रहा था, और टॉप पे मुझे स्मॉल साइज़ आता है तो स्मॉल नहीं था, फिर उसमें मीडियम वगैरह था बट स्मॉल नहीं था। तो अभी आप देखते रहो कि कैसे कैसे मैंने शॉपिंग करी, क्या क्या मैंने लिया, वो मैं आपको एट दी एंड वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक आप बने रहें व्लॉग के साथ। जीन्स ट्राउज़र या फिर कुछ भी मतलब ऐसे ढूंढने में थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ आपको जीन्स ट्राउज़र के साइजेस देखने थे। फिर उसके बाद मैं गई फुटवेयर सेक्शन में। फुटवेयर सेक्शन में भी मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे फुटवेयर दिख रहे थे, जो कि 999, 1499 या 1999 में आपको मिल रहे थे। अच्छी प्राइसिंग थी, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्वालिटी कैसी थी कैसी नहीं थी, बहुत कंफर्टेबल थे। मैंने खुद पर्सनली उन्हें पहन करके देखा। मैंने यहाँ पर मैं देखा काफ़ी ट्रेंडी, काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन से। बीच साइड को अगर आपको जाना है, बीच आपको वेकेशन में जाना है, तो दिस इज़ गुड फॉर यू। अगर आपको स्नीकर्स, शूज़, कवर्ड टोज चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन शॉप। अगर आपको चाहिए कि आपको ऑफिस वेयर फॉर्मल फुटवेयर चाहिए बट थोड़ा रीज़नेबल और कंफर्टेबल चाहिए, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन कम एंड यू कैन सी योर फुटवेयर, और ये सब आप देख सकते हो। सो काफ़ी मतलब मुझे तो काफ़ी फ्रूटफुल लगता है वेस्ट साइड, मतलब काफ़ी सस्ते में काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा ये दे देता है। तो फिर मैंने सोचा चलो चेंजिंग रूम में चलते हैं। ये पहली चीज़ थी जो मैंने चेंज करके देखी थी। ये काफ़ी फ्लोई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। मुझे तो कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर। इट वाज कॉम्प्लीमेंटिंग माय स्किन टोन, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। तो बट मैंने ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका एक हाथ था नहीं। तो अब मुझे पता नहीं कि सब लोग क्या बोलेंगे, मतलब पहले तो मैं पहनती थी बट अभी पता नहीं। ये जंपसूट मतलब ये ना जब मैं पहनने लगी ना कपड़े, तो मेरे को मेरा पेट दिखने लग गया अलग से, मुझे मेरी टांगे दिखने लग गई, हाथ दिख रहे हैं एकदम ऐसे डोले शोले, मतलब अच्छे वाले नहीं, मतलब अच्छे वे में नहीं बोल रही हूँ मैं। तो मतलब मुझे ना काफ़ी एम्बैरेसमेंट होने लग गई कि भाई कैसा हो गया है बॉडी। तो फिर मैंने एक और ड्रेस ट्राई करी। ऐसे मैं आपको दिखाती रहूँगी कि आगे पीछे हर जगह से ड्रेसेस कैसी लग रही थी। ये जो मैंने तीनों चीज़ें पहनी, इन तीनों चीज़ों का प्राइस 999 था। लाइक वो पिंक वाली भी, वो जंपसूट भी और ये वाला भी, ये तीनों का प्राइसेस वाज 999। तो अच्छी लग रही थी मुझे, ये ड्रेस भी मुझे अच्छी लग रही थी, वो पिंक वाली भी। बट जंपसूट उतना अच्छा नहीं लग रहा था, कितना पेट दिख रहा था और कितना कुछ हो रहा था। देन उसके बाद मैंने ये थोड़े टेनिस ड्रेस पहनी। मतलब जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा मुझे ये टेनिस टाइप की ड्रेसेस, ऐसे बॉडीकॉन ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है। बट मैंने वो परचेज़ नहीं करी क्योंकि इतना पेट दिख रहा था। बाकी जितने भी मैंने परचेजेस करी हैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। अभी हम घर की तरफ जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत भूख लगी है मुझे, दिव्या तुम प्लीज़ कुछ खाते हैं, कहीं स्टॉपेज लेते हैं कुछ खाने का। मैंने बोला ठीक है। तो अभी पार्क स्ट्रीट से होते हुए हम लोग जा रहे थे। तो फिर उसके बाद अभी देखते हैं कहाँ, मतलब मेरे को तो इतना पता नहीं है, मेरे हस्बैंड ही किसी जगह लेकर के जाएंगे मुझे। तो वहाँ जा कर के हम क्या खाएंगे कैसे खाएंगे, वो आपको देखने के लिए बने रहना होगा। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं हम।
जैसी टेबल पे बैठी मैंने देखा चाइनीज़ ज़ोडिएक। ज़ोडिएक चाइनीज़ के हिसाब से क्या होता है कि जो आपका ईयर ऑफ बर्थ होता है आपके चाइनीज़ का जो ज़ोडिएक होता है वो उस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मानते हैं कि ये सही है। जैसे अगर आप 1993 में हो तो आप रूस्टर हो, अगर आप जैसे 1992 के हो तो मंकी हो, तो जैसे 1944 ऐसे पूरा लिखा होता है, आप वो होते हो। फिर आपका जो मैरिज होगा वो किससे बेस्ट पेयर अप होगा वो लिखा होता है। आपके कौन एनिमीज़ होंगे, लाइक किसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे इसमें ड्रैगन में लिखा है अवॉइड द डॉग, ऐसे टाइगर, रैट, ऐसे अलग अलग आपको एनिमल्स के हिसाब से सिंबल दिए जाते हैं और उनकी बारे में लिखा होता है। फिर खाना खा के क्विकली मैं चली गई, आधार का मुझे काम था थोड़ा सा, तो मैं आधार का काम कराने के लिए बैंक चली गई। फिर वहाँ से मैं गई जिम। जिम में शाम में जनरली इसलिए आना पसंद करती हूँ बिकॉज़ मोस्टली जिम शाम के टाइम खाली रहता है। और यहाँ पर मैं फुल ऑन जिम कर रही थी। मैं अभी से खाली ही बोलूँगी ना गाइज़, सिर्फ 4-5 लोग ही आए हैं मतलब। तो मैं मोस्टली जैसे 4 या 5 बजे जाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उस टाइम पर में लोग नहीं होते हैं। और यहाँ पे स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है गाइज़, कि अच्छे से मैं कर सकूँ इन फ्यूचर। फिर मैं वापस घर पर मैं आई, घर पे आके मैंने मिष्टू के साथ पी कोल्ड कॉफ़ी। और फिर मैं यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे ग्लासेस का बॉक्स है उसमें मैंने बोला था ना कि ये मेरे रेट्रो ग्लासेस खो गए हैं। और मैंने कहा था कि मैं एक नया ग्लासेस लूँगी, जो कि मैंने न्यू मार्केट से ही ले लिए थे। ज़्यादा इसका प्राइस नहीं था, सिर्फ 200 रुपीज़ में मुझे ये ग्लासेस मिले। वो भी मैंने फुल ऑन बार्गेनिंग करी है गाइस। वैसे तो इसका प्राइस वो 400 बोल रहा था कि बहुत ट्रेंडी है, नहीं 400 का दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, 200 का ही लूँगी मैं। तो 200 रुपये के मैं ये ग्लासेस ले आई न्यू मार्केट से। बाकी मैंने आपको कहा था कि एक तो ऐसे ही सस्ता से ग्लासेस रखने होते हैं, अगर गुम भी हो जाए तो इतना गम नहीं होगा। फिर शाम में हमें जाना था, मुझे और मेरी माँ को, हनुमान जी के हवन में, पूजा में। तो ये अजरक प्रिंट की जो साड़ी थी, मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। ये कॉटन की साड़ी थी, ये प्रिंट बहुत ही प्यारा लग रहा था, प्रिटी लग रहा था मुझे। ये मेरी शादी में मेरी मॉम से मैंने ज़बरदस्ती ली थी। मेरी मॉम मुझे बोल रही थी कौन पहनता है कॉटन की साड़ी। तो मैं अब एक्साइटेड हूँ रेडी होने के लिए। और आप देखो कि मैं कैसे रेडी होती हूँ और कौन है मेरे साथ जो मुझे हेल्प करेगा रेडी करने के लिए। मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मैं और मेरी सासू मॉम जाएंगे, तो मैं फटाफट से रेडी होंगी और वीडियो बनाऊंगी। तो पीछे पाव दीदी थी, और एज़ यूजुअल पाव दीदी इसलिए क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। और वो बनाएंगी मेरी कूची। एक होती है लूची जो हम सुबह खाते हैं, और एक होती है कूची जो मैं बनाऊंगी, यानी कि पाव दीदी मेरी मदद करेगी। फिर मैंने ये नॉर्मल सिंपल से फुटवेयर रखे क्योंकि ऐसे कॉटन की साड़ी थी, तो सिंपल फुटवेयर बेस्ट रहेगा। अब मैं यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि मिलते हैं चेंज होने के बाद। तो यहाँ मैंने फटाफट से चेंज कर लिया था, और पाव दीदी अगर फ्रेम में दिख रही है तो इट्स ओके, चलेगा। एनी विच वेज वो मेरी हेल्प करने के लिए आई हैं, तो आप लोगों को पता ही है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पाव दीदी आप फ्रेम में आ सकती हो। फिर सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगा करके, प्राइमर लगा करके अपनी स्किन को प्रेप कर लिया था ऑलरेडी। और मैं यहाँ सबसे पहले लगाऊंगी हेलो ग्लो स्मैश बॉक्स का, और मेरा शेड है लाइट न्यूट्रल। मैं ना येलो अंडरटोन की हूँ, ना ब्लू अंडरटोन की हूँ जैसे पिंक अंडरटोन जैसे लोग बोलते हैं, और ना ग्रीन अंडरटोन, उसे ऑलिव अंडरटोन कहते हैं। मेरा न्यूट्रल अंडरटोन है, तो इसलिए मैं न्यूट्रल बेस ही लगाती हूँ। इसके अलावा मैं फिंगर से टिंटेड मॉइस्चराइज़र को ब्लेंड करना पसंद करती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा नेचुरल मर्जिंग देता है। जब ये पूरा का पूरा मैं मर्ज कर लेती हूँ अच्छे अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हो, उसके बाद मैं यहाँ पर मैं लगाऊंगी ब्राउज़। ब्राउज़ में यूज़ करती हूँ बेनिफिट के। बेनिफिट का मैं ब्राउ यूज़ करूँगी, देखो 2 से 3 स्ट्रोक लगाऊंगी और ब्राउज़ काफ़ी अच्छे से इन्हांस हो जाती है। मुझे एज सच कोई रिफिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे क्योंकि मेरा ये कट हो गया है, कट लग गया है किसी वजह से। तो फिर मैं इसलिए ब्राउज़ को थोड़ा इन्हांस करती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है ब्राउ इन्हांस हो रखा हो तो। फिर मैं उसे थोड़ा सा ऐसे फिंगर टिप से ही ब्लेंड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे हार्श लाइंस पसंद नहीं है ब्राउज़ में। फिर जो भी बचा हुआ मेरे हाथ में ऐसे लगता है, उसे मैं ऐसे बाल से ऐसे ऐसे करती रहती हूँ। ये मतलब आप लगा लो मेरी आदत सी है, एज सच कोई टिप विप नहीं है। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश। ब्लश लगाने के लिए यानी कि ऐसे करके डायरेक्ट लगा लो, फिर आप बोलोगे कि अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। पहले मैं बैक ऑफ द हैंड में उसे रखती हूँ, फिर उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। काफ़ी अच्छे से मर्ज करने के बाद ऐसे अच्छा सा लुक आता है।
वैसे मुझे, हाँ ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा होगा एट टाइम्स ब्लश ब्लाइंडनेस है, क्योंकि आप लोग ये सेम चीज़ रिपीट ना करो, गलती जो गलती मैं कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और फिर मैं कह रही थी यहाँ पर मैं हूँ ना मैं प्यारी। तो फिर आज उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। काजल वाला मैं लुक करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सिंपल रखने वाली हूँ मैं, तो सिर्फ काजल लगाऊंगी। काजल मैं यूज़ कर रही हूँ बॉबी ब्राउन का। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं एक नॉर्मल सॉफ्ट काजल लगाऊंगी, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी एंड में जा कर के। एक्सटेंड भी मैं कैसे करूँगी, अपने फिंगर टिप से यूज़ करूँगी, नेल के फिंगर टिप से ही एक्सटेंशन दे दूँगी मैं। लाइक ऐसा लगेगा थोड़ा सा विंग टाइप सा निकल रहा है, ऐसा कुछ। और ऐसे ही मैं रिपीट करने वाली हूँ अपनी दूसरी आईज़ पर मैं। देखना कितने क्विकली हो जाएगा, ऐसे डॉट करो और ऐसे एक्सटेंशन कर दो बस। अब मैं लगाऊंगी लिप्स पर, में थोड़ा सा स्नैच लुक होता है इससे, मैं ये कह रही हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगी लिप्स पे रेड लिपस्टिक। मैं लिपस्टिक जो रेड यूज़ करती हूँ मोस्टली वो हुडा, हुडा ब्यूटी कह रही हूँ, मैक की यूज़ करती हूँ। हुडा ब्यूटी की भी एक यूज़ करती हूँ लिक्विड वाली, मिस अमेरिका। बट मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं मैक की रूबी वो यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे फ्लाइंग डेज़ के टाइम से ही मुझे काफ़ी अच्छी लगती है मैक की रूबी वो। ये हर स्किन टोन, हर क्या नाम है, मतलब हर इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसी कोई फीमेल नहीं है जिसके ऊपर ये रेड कलर अच्छा नहीं लगेगा। नो मैटर वॉट इज़ योर शेड, वॉट इज़ योर स्किन कलर, वॉट इज़ योर अंडरटोन, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब पे बहुत, ये यूनिवर्सल शेड है। मुझे मैक वालों ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, बट मुझे बताना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। नेक्स्ट अब मैं लगाऊंगी बिंदी। बिंदी मैं छोटी लगाऊंगी, इस वजह से वो निकलने में दिक्कत दे रही थी। फिर वो निकली तो वो लग नहीं पाई, अरे भाई चलो लग गई। अब इसे सेंटर में करके, कुछ मेरे नेल्स के टिप्स उतरने लगे हैं अब धीरे धीरे करके, तो कुछ थम वम का बचा है वो भी मैं खुद ही उतार दूंगी, सोच रही हूँ। थोड़े पैसे बच जाएंगे गाइस, उससे मैं नए नेल्स करा लूँगी। फिर मैं लास्ट में एंड अप करूँगी मस्कारा से। और हम सबको पता है कि मस्कारा लगाते वक्त तो मुंह खुलता ही है, बट मैं कॉन्शियसली मुंह बंद करने की कोशिश करती हूँ। बट पता नहीं क्यों ये सबके साथ होता है, मस्कारा लगाओ मुंह खुल जाता है ऐसे करके। तो बट मैं कॉन्शियस एफर्ट करती रहती हूँ कि मेरा मुंह बंद रहे जब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। सो या, दैट्स ऑल अबाउट इट। ये सब मैं लोअर लैशेस में भी करूँगी। और मस्कारा क्विकली लगाने के बाद, लोअर लैशेस में लगाने के बाद, मैं हो गई हूँ आज के लिए रेडी। फटाफट से क्विक स्प्रे करने के बाद सब कुछ एकदम मैं अच्छे से स्प्रे करके सारा मेकअप कर लूँगी लॉक, और फिर पहनूँगी साड़ी। सो यहाँ मैं पहनने चालू कर रही हूँ साड़ी। साड़ी खोल रही हूँ तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे ये कहीं मुड़ तो नहीं जाएगी। साड़ी पहन करके मैंने रास्ता नहीं दिखाया, मैं फटाफट से पहुँच गई फिर अपनी गणपति कह रही हूँ, हनुमान जी वाली पूजा में। यहाँ पर मैं, हनुमान जी की पूजा हो रही थी, यहाँ पे सब लोग आए हुए थे, मुझे इनका घर बहुत अच्छा लगा, यही दोनों ओनर्स हैं। घर देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब लकड़ी का बारीकी से काफ़ी काम करा रखा था। डाइनिंग टेबल की चेयर्स, चाहे भले ही वो रूम के जो दरवाज़ों का डिज़ाइन हो। यहाँ पर मैं, मेन गेट का दरवाज़ा था, ये भी काफ़ी बड़ा था, उसके बाहर जगह थी। ये बच्चा सो रहा था, ये देखो गेट कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है ना। ये ड्रेसिंग बनाया था वो भी अच्छा था। ये डाइनिंग टेबल की चेयर का डिज़ाइन देखो, मतलब आजकल मैं ना धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही हूँ मुझे लग रहा है। यहाँ पर मैं आरती हो रही थी, फिर मैं वापस आ गई आरती के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मैं हवन की भी प्रिपरेशन हो रही थी साइड बाय साइड में। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब सब लोगों के एक एक इष्ट देवता होता है, तो इस परिवार वालों में, जो इन परिवार का बेटा है, उनकी मन्नत थी कि वो हर साल हनुमान जी का ऐसे वो कराएंगे, पूजा कराएंगे, हवन कराएंगे। तो वो हर साल कराते हैं, उन्होंने मुझे बताया भी। ये उनकी वाइफ है जो प्रसाद बांट रही हैं, साड़ी में जो बैठी हैं। और फिर हम लोग मुझे भी कर ही मिला रही था, थी तो पीछे चालू हो गया था हवन। फिर हवन भी मैंने रिकॉर्ड किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन आती है, प्योर वाइब्रेशन आती है। फिर उन लोगों ने मुझे भी प्रसाद दिया, सबको प्रसाद दिया। सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, मतलब हवन हो गया, फिर हमने प्रसाद खाया, उसके बाद हम सबको पार्सल मिला। पार्सल में मिली थी खिचड़ी, काफ़ी तीखी थी, तो मैं दही के साथ खा रही थी उसे। और उसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए जब गई गाइस, तो मेरे साथ एक बहुत ही तगड़ा कांड हो गया,
जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि क्या हुआ तेरी उंगली को। तो बेसिकली इस दिन क्या हुआ कि मेरी उंगली में हो गया ऐसे खूनम खून, इतना खून कि क्या बताऊँ, स्टॉप ही नहीं हो रहा था। मेरी हालत हो चुकी थी ख़राब कि मतलब इतना खून निकल रहा है। और मैं यहाँ पर मैं कह रही हूँ ये है व्लॉगिंग का नतीजा, क्योंकि मैं व्लॉग करना चाहती थी कि मैं कैसे बर्तन धोऊं, और वो वहाँ पर मैं पूरा टूट गया। अब तो मेरे को लाइक कर दो, मैं ऐसा बोल करके जा रही थी। फिर यहाँ पर आकर के बैंडेजिंग हुई थी और मैं बिल्कुल भी उंगली नहीं हिला पा रही थी, काफ़ी सूज गई है मेरी उंगली। तो इसी बात में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग।